दोस्तों, फिर से आपका फैजी सर ऑफिशियल चैनल में इस्तकबाल और स्वागत है। हम एक वीडियो के साथ फिर आए हैं। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि गज़ल की खुसूसियात क्या हैं, उसे पहचानने का क्या तरीका है, गज़ल में कौन कौन से चीज़ें होती हैं, उसको कैसे पहचानने के ये है गज़ल। इससे पहले आपको बता दूं कि गज़ल के ताल्लुक से इस्तिलाही तारीफ, लुग़वी तारीफ और भी सारी चीज़ें बड़ी तफसील के साथ हमने एक वीडियो और बनाया है। आप मेरे चैनल से उसको भी देख सकते हैं, उसको देख लें ताकि ये सारी चीज़ें जो और चीज़ें हैं पार्ट 2 की, वो सारी चीज़ें समझ में आपको ज़्यादा आएंगी। आपको बता दूं कि हम इस चैनल के ज़रिए से JSSC CGL की तैयारी कराते हैं। इस जैसे सरकारी इम्तहान जितने भी किस्म के होते हैं, उर्दू सब्जेक्ट में सारी चीज़ों की तैयारी कराई जाती है और सारा कंटेंट यहाँ पर डाला जाता है और प्रोवाइड किया जाता है, मुहैया कराया जाता है। आप इस चैनल के साथ बने रहिए और आपको हम बताते हैं कि गज़ल किसे कहते हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। आगे हम बता रहे हैं इस वीडियो में कि मतला और मक्ता, मतला और मक्ता के अलावा बाकी अशार फर्द कहलाते हैं। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले कि फर्द किस शेर को कहते हैं, फर्द किस शेर को कहते हैं, तो आपको बता दूं कि मतला और मक्ता के अलावा बाकी अशार फर्द कहलाता है। दोस्तों, मैं बता दूं मतला और मक्ता के बारे में एक मेरी पिछली वीडियो है, आप उस वीडियो को देख लें कि मक्ता और मतला किसे कहते हैं। अभी हम बता रहे हैं कि मतला और मक्ता के अलावा बाकी अशार जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फर्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फर्द कहलाते हैं। आपको बताएं, जो पहला शेर होता है वो होता है मतला। क्या होता है, इसको बोलते हैं मतला। और जो आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है उसे बोलते हैं मक्ता। बाकी जितने भी अशार बीच के हुए दोस्तों, ये कहलाता है फर्द। क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं फर्द। चलते हैं अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। गजल में मतला अव्वल के बाद अगर दोबारा कोई शेर मतला की तरह आता है तो उसे मतला सानी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मतला सानी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गजल में मतला अव्वल के बाद अगर दोबारा कोई शेर में मतला ही की तरह मतलब होता है कि मतला में जिस तरह से रदीफ होता है, काफिया होता है, उसी तरह से मतला अव्वल के बाद दूसरा शेर जो आए मतला की तरह ही हम रदीफ और हम काफिया हो तो उस शेर को क्या बोलते हैं, मतला सानी। आपको समझ में आ गया होगा अब तक। उस शेर को मतला सानी बोलते हैं कि मतला अव्वल के बाद दूसरा जो शेर होगा उसमें हम रदीफ और हम काफिया, वो जो शेर होगा हम रदीफ और हम काफिया होगा, उस शेर को मतला सानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मतला सानी बोलते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं। गजल के सबसे खूबसूरत शेर को बैतुल गजल या शाह बैत कहा जाता है। गजल का जो सबसे खूबसूरत जो शेर होगा, जो सबसे बेहतरीन होगा, जो सबसे माना खेज होगा और सबसे बेहतर ज्यादा माना देने वाला शेर होगा, आपको लगेगा कि ये बहुत खूबसूरत शेर है, बहुत अच्छा शेर है, इसमें सारा माना समेटे हुआ है, तो उस शेर को क्या बोलते हैं, बैतुल गजल। क्या बोलते हैं, बैतुल गजल बोलते हैं। आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि बैतुल गजल किसको बोलते हैं, बैतुल गजल किसको बोलते हैं, या ये पूछ सकता है कि शाह बैत किसको बोलते हैं। तो आपको बता दूं कि गजल का जो सबसे खूबसूरत शेर होगा उसको बोलते हैं बैतुल गजल या शाह बैत। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। गजल की खुसूसियत इख्तिसार व इजाज है। गजल की जो खुसूसियत ही है इख्तिसार, यानी मुख्तसर बात में बड़ी बड़ी बात कह देना, छोटी बात में एक बड़ी बात समझ लेना। लोटे के अंदर, कुएं के अंदर समुद्र को समेट देना, घुसा देना, डाल देना, ये गजल का काम है। एक छोटे से शेर में एक इतनी बड़ी बात कह देना कि आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता है। आपको एक शेर मिसाल के मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। कितना आसान था इलाज मेरा, बस
लेते मिजाज मेरा। देखिए दोस्तों कितना आसान था इलाज मेरा, बस वो पूछ लेते मिजाज मेरा। हम मेरी जो तबीयत ख़राब है, हम इतने जो लाचार बैठे हुए हैं, इतना परेशान हाल बैठे हुए हैं, बस वो पूछ लेते कि आप कैसे हैं, तबीयत कैसी है, तो मैं ठीक हो सकता था। छोटे से शेर में बहुत कुछ कह डाला है। उन्होंने हमसे कोई तकल्लुम नहीं किया, कोई बातचीत नहीं की, कोई हाल दरियाफ्त नहीं किया, हम जो तुम पड़े हुए हैं। कितना आसान था इलाज मेरा, मेरा इलाज हो जाता। वो क्या पूछ लेते, मिजाज मेरा पूछ लेते, मेरी तबीयत पूछ लेते। तो छोटे से शेर में एक बड़ा माना पोशीदा रहता है। इसी को बोलते हैं इख्तिसार और इजाज। क्या बोलते हैं, इख्तिसार और इजाज। दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि मक्ता के अलावा जो मतला और मक्ता के अलावा जो अशार होते हैं उसे क्या बोलते हैं, फर्द बोलते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि गजल में कम से कम 5 शेर का होना जरूरी है। ये बात ख्याल याद रखें कि गजल में 5 शेर का होना अजल जरूरी है। इससे कम अशार नहीं हो सकते हैं गजल में, और ज्यादा की कोई खैर नहीं। 5 से ज्यादा हो सकते हैं, 5 से कम नहीं हो सकते। 5 से ज्यादा हो सकते हैं और 5 से कम नहीं हो सकते। ये गजल की खुसूसियत है। इब्तिदा में गजल का मौजू इश्क मोहब्बत होता था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ उसके मौजूआत में हर तरह के मज़ामीन शामिल हो गए। पहले अपनी महबूबा की तारीफ करना, उसके रुखसार की तारीफ करना, उसके गाल की तारीफ करना, उसके कमर की तारीफ करना, उसके बालों की खूबसूरती की तारीफ करना, सारी चीज़ें पूरे महबूबा के स्ट्रक्चर की तारीफ होती थी। लेकिन जो असल ज़िंदगी है, असल लाइफ है, असल मुद्दे की बात है, उस पर गज़ल में कोई बात नहीं होती थी। लिहाजा ज़माना के साथ साथ, ज़माना हालात बदलने के साथ साथ गज़ल के अंदर सारे मौज़ूआत आ गए। गज़ल के अंदर सारे मौज़ूआत समेट कर अपने अंदर समो लिया, जिस वजह से गज़ल इतना ज़्यादा तरक्की कर गया जितनी कोई सिंफ गज़ल की, नज़म की कोई सिंफ इतने ज़्यादा तरक्की नहीं की। गज़ल की बेहतरीन सिंफ है उर्दू अदब की। उर्दू अदब और नज़म की एक बेहतरीन सिंफ है जिसे हर ज़माने में लोगों ने कबूल किया है और हाथों हाथ दिया है। तो इस वीडियो में हमने बताया दोस्तों कि मक्ता और मतला के अलावा जो बाकी अशार होते हैं क्या कहलाते हैं, फर्द। आप कॉपी में नोट करते चले जाएं। गज़ल में मतला के अव्वल के बाद अगर कोई दूसरा शेर आता है मतला के ही वजन पर, यानी हम रदीफ और हम काफिया हों, तो उसको मतला सानी बोलते हैं। गज़ल के सबसे खूबसूरत शेर को क्या बोलते हैं, बैतुल गज़ल या शायर बैत। गज़ल की खुसूसियत क्या है, इख्तिसार और इजाज है। क्या है, इख्तिसार और इजाज, यानी कम अल्फाज में बड़ी बात कह देना। इब्तिदा में गज़ल में कम से कम 5 शेर का होना जरूरी है, ज्यादा की कोई कैद नहीं। आप अपने ज़हन में इस चीज को नोट करते चले जाए। इब्तिदा में गज़ल का मौजू इश्क मोहब्बत होता था, लेकिन ज़माना और हालात के बदलने के साथ साथ गज़ल के मौजूआत में हर तरीके से मौजू शामिल हो गए। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें हमने आपको बताई, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। पसंद आए ये वीडियो, आप सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वस्सलाम वालेकुम।